बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पढ़ते क्यों, ये देखिए। अगर किसी को भी आपको मतलब किसी को भी अपने वश में करना है, या किसी को भी अगर एकदम अच्छे से जानना है, तो उसके बेसिक को पकड़ना पड़ता है कि उसका बेसिक क्या है। अगर बेसिक को नहीं पकड़ेंगे, सीधा उसको बीच में से जाकर के अगर पकड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। और बेसिक से पकड़ते हुए जाएंगे तो कितना भी ऊंचे लेवल तक चले जाएंगे, लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर सकता। और ये जो त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्री है, ये बच्चों को बहुत ही परेशान करता है, स्पेशली क्लास 10th के बच्चों को बहुत परेशान करता है। अगर इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो आपको ये बहुत दिक्कत करेगा आगे चल के। तो यही बेसिक जानकारी कुछ बताने वाले हैं। उसके बाद इसकी अगली वाली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी मैट्रिक्स से बताऊंगा। क्वेश्चंस को 2 मिनट में सीख जाएंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस हम बेसिक सिखाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ो, कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। 5-6 पॉइंट है, बस यही देख लीजिए, बस त्रिकोणमिति का बेसिक एकदम खत्म। पहला पॉइंट क्या है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें कि ये कोई भी एक एंगल जो होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये जो त्रिभुज होती हैं उनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। त्रिकोणमिति में कौन सा प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज ही प्रयोग होता है। ओके, अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि समकोण त्रिभुज में थीटा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री एकदम लंब खड़ा है। इस पे जो ये थीटा है, थीटा यहाँ पे कोई कोण बनेगा, जरूर बनेगा। जो कोण बनता है उसकी जो सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे बना तो लंब ये वाली भुजा होगी। अगर थीटा यहाँ पर बना, ऊपर बना, तो ये नीचे वाली लंब होगी, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये वाला पॉइंट को मैं एक स्टार दे देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप त्रिकोणमिति के सवालों को करेंगे तो लंब और आधार पहचानने में अगर गलती करते हैं तो पूरा आपका आंसर ही गलत आ जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई थीटा है यहाँ पे, अगर समझिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि उसमें का थीटा ए पर है तो इसके सामने वाला लंब होगा। अगर दिया होगा कि थीटा सी पर है तो इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है। अगर इसके सामने वाला ये अगर लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, और अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बहुत ही कंफ्यूज करता है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। मतलब समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन होती है, देखिए कर्ण होती है। ये जो समकोण है 90 डिग्री का ये एंगल बना है, जो एकदम सीधा खड़ा है, देख रहे हैं, आधार से एकदम सीधा खड़ा है। ये जो भुजा है ये सीधी नहीं खड़ा है, ये थोड़ा सा झुककर खड़े हुए, लेकिन ये सीधा खड़ा है, तो ये 90 डिग्री है। और इसके 90 डिग्री वाली भुजा ही क्या होगी, कर्ण होगी। लंब और आधार के लिए तुम्हें बता दिया कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा। लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली जो ये भुजा होगी ये क्या होगी, ये कर्ण होगी। ये पूरी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिकोणमिति अनुपात पूरे चैप्टर में इन 6 के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, 9th 10th में भी पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर के बारे में इन्हीं 6 के बारे में पढ़ना है। और यही 6 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कि जो हमको फंसाते ही फंसाते हैं। पहला क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। जो साइन होता है ये कोसेक का उल्टा होता है, और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। जो टेन उल्टा होता है वो कोट का उल्टा होता है, और जो कोट उल्टा होता है वो टेन का होता है, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ। अगर साइन का मान आपके पास दिया होगा 2/3, तो कोसेक का मान पूछेगा, यानी कि इसका साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसके मान को भी हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा कोसेक का मान निकल के चले आएगा। किसी भी मान में देखिए अगर साइन का मान कुछ भी दिया हो उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान निकल आता है। कोस का मान कुछ भी दिया उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का मान निकल के आएगा। टेन कुछ भी दिया उसको उल्टा कर देंगे तो कोट का मान निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये साइन कोस के कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा है, टेन कोट का उल्टा होता है किसी भी मामले में, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास। अगला है
त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ये है, और एक और बस पॉइंट बचा है वो देख लीजिए, उसके बाद से वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखिए होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को हम लोग याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद कैसे करेंगे, इसका मान मतलब साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण ही होता है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का देखिए, अब ये क्या है, आपको पहले इनका क्रम याद करना पड़ेगा। साइन के बाद से कोस, कोस के बाद से टेन। ये अगर क्रम याद है तो आप इस पे लगा करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन का क्या होगा, लंब, यल से लंब, के से कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन का होगा लंब बटा कर्ण। अब इसके बाद से कोस आएगा, कोस तो मैं दूसरे नंबर पर आइए, कोस का ए से आधार, आधार के से कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। टेन में आइए, टेन का क्या होगा, यल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटा आधार। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक पसंद है। ट्रिक पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बस एक और बचा है पॉइंट, ये पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय। ये जो मैं समीकरण लिखा हूँ ना, ये इसका पूरा ही चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है। इसी से हम लोग अगर लंब और कर्ण का मान दिया होगा तो आधार का मान निकालेंगे, लंब और आधार का मान दिया होगा तो कर्ण का मान निकालेंगे। इसी फॉर्मूले से निकलता है, क्योंकि अगर तीन चीज़ें को हम लोग ज्ञात करना है तो दो चीज़ देता है और एक चीज़ पूछता है। यही वो फॉर्मूला है जिसमें दो चीज़ का मान रखेंगे तो तीसरा चीज़ निकल के आएगा। क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो कि त्रिकोणमिति का बेसिक पॉइंट था। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा और जो मैं ट्रिक बताया उसको याद कर लीजिएगा। अगले दिन मैं इसका क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि कल वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल सके।